आज पंजाब असम्बली के इजलास के अंदर अपोजिशन ने पुरजोर तरीके से इस पॉइंट को उठाया, हुकूमत को शर्मिंदा किया और भरपूर एहतजाज किया। आज जो सूबा पंजाब की सूरत हाल है, सूबा पंजाब आज जल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपनी बदतरीन कंडीशन के अंदर है। ये जो रात से शुरू होने वाला मैसेकर, ये जो अपना कत्लो गारत की जो दास्तान जो इन्होंने खून से लिखी, जो सुबह तक जारी रही, और उसके बाद अब वो हालात पूरे पंजाब के अंदर गली कूचों में फैल चुके हैं, जहां 282 के करीब जो लोग शहीद हुए, 1600 के करीब लोग जख्मी हुए। आज हमने उस पॉइंट को उठाया और हुकूमत से जवाब लेने की कोशिश की, जो उनके पास कोई जवाब नहीं था, कि जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो मावराए अदालत यहाँ कत्ल होना शुरू हो गए थे। अभी मॉडल टाउन की सानिया मॉडल टाउन के जिसके अंदर 14 लोग शहीद हुए थे, उसकी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन का कोई जवाब नहीं आया। तो रात इन्होंने जो जुल्म व बर्बरियत की, उनकी भतीजी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो लिखी दास्तान, उसका सवाल हमने उठाया असेंबली के अंदर। पुरजोर हम उनकी आवाज़ बने और हमने बड़ा साफ, बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमारी चाहे उनसे सियासी राहें अलग हों, लेकिन हमारे चेयरमैन ने सिखाया है कि मजलूम का हर तरीके से और हर वक्त साथ देना चाहिए। हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमें ये कहकर हमसे टाइम मांगा कि हमारे पास अभी रिपोर्ट पूरी नहीं हुई। हमने उनको बताया ये किस किस्म के आपकी गवर्नमेंट है कि जो रहीम यार खान से लेकर इस्लामाबाद तक तमाम पुलिस आपने यहाँ इकट्ठे करके ऑपरेशन किया। 1500 बंदों के लिए आपने 10,000 पुलिस वाले इकट्ठे किए। 1500 बंदों के लिए आपने 2 लाख के करीब आंसू गैस के शेल्स के राउंड फायर किए। आपने अनगिनत गोलियां बरसाई गईं। तो हम इनको बताने का मकसद ये था कि जो आपने 9 मई के बाद हमारे वर्कर्स के घरों में चार दीवारी को पामाल करते हुए आपने वर्कर्स के घरों के अंदर पुलिस घुसाई, आज वो पुलिस इस हद तक इख्तियार से आपके बाहर हो चुकी है। इख्तियार से क्या बाहर हुई है? वो आपकी आलाकार है, वो आपके हुक्म के ऊपर उसने कल रात को वहाँ पर जुल्म व फस्तायत की और जो खून से उसने नहला दिया। ये आपको बताएं कि ये चीज़ यहाँ नहीं रुकनी, ये पूरे पंजाब के अंदर फैल जाएगी। हर गली कूचे में जब 280 लाशें जाएंगी तब आप रिएक्शन देखिएगा। ये चाह क्या रहे हैं? जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुल्क के अंदर कभी भी सियासी अपना इस्तेहकाम नहीं आएगा, तब तक मुल्क के अंदर मुआशी जो है वो इस्तेहकाम नहीं आएगा। हम बार बार कहते रहे हैं, हम 2 साल से ऑलमोस्ट इनको कह रहे हैं, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये अपने ताकत के नशे के अंदर, ताकत के गरूर के अंदर इस हद तक वो घमंड के अंदर है कि इन्हें ना गरीब आवाम के घर का चूल्हा दिखाई दे रहा है, ना इन्हें मजलूम लोगों की लाशें दिखाई दे रही हैं। बार कैफ हमने आज एहतजाज भरपूर किया, अभी क्वेश्चन आर है, हम इसके बाद जाकर दोबारा भरपूर एहतजाज करेंगे। कोई सवाल कलेक्ट नहीं कर सकते नंबर्स, पर हमने कहा जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो 282 के करीब शोधा हैं और 1600 के करीब जख्मी हैं। 1900 उनके पास कुछ भी नहीं था। अपना वजीर जो हैं अपना पार्लिमानी अमूर एंड लॉ, उनके पास कोई जवाब नहीं था किसी चीज़ का। पिछली दफ़ा भी कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हम आज भी कह रहे हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं आवाम के लिए पंजाब की, तो आप गवर्नमेंट बेंचेस छोड़ें, ट्रेजरी बेंचेस छोड़ें, हमारे साथ आकर बैठें और हमारे साथ मिलकर जो आवाम के हकूक़ की आवाज़ उठाएं और इस सियासी लड़ाई के अंदर हमारे साथ शाना बशाना चलें। और आज जो बिल लेके आ रहे हैं, उस बिल को कैसे देखते हैं? उस बिल का अलिफ से देखिए सर, जो बल्दियात होता है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर
लोगों को, अपने नुमाइंदों को एम्पावर करना। इन्होंने पहली तो नंबर 2 ये कही कि जो पहला फेज़ ऑफ इलेक्शंस है वो गैर जमाती, उसके बाद जो बन जाए थ्रू डेप्टी कमिश्नर्स, थ्रू DPOs, थ्रू SHOs, ये अपनी जमात में शामिल करा लें। हमने इस पर इसके ऊपर सख्त हमने रद्द अमल दिया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स ख़त्म करके तहसील और टाउन्स बना दिए और उनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर को बना दिया गया। ये हमें किसी सूरत ना हमें मंजूर है ना पंजाब की आवाम को मंजूर है। हमने 37 अमेंडमेंट्स दी हुई हैं। वो बिल प्रेजेंट कर दिए, क्वेश्चन और देखें, बात यह है, वहाँ पर वाज़े मेजॉरिटी है, 92 वर्सेस 53। 92 हमारे मेंबर्स हैं, 53 अपोजिशन के मेंबर्स हैं। वहाँ पर अगर ये धौंस से अपना हॉर्स ट्रेडिंग की उसके अंदर पड़ते हुए ये मेंबर्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो खुदारा ये ना भूलें कि बांग्लादेश की तारीख से कुछ सबक सीख लें। आप एक हद तक किसी को दबा सकते हैं, आप एक हद तक जो है अपना पानी का रास्ता मोड़ सकते हैं। ये ना करें इस तरह। जिसका मैंडेट उसको हक दिया जाए, और ये पार्टी का हक और ये पार्टी PTI का हक है। चेयरमैन इमरान खान साहब का राइट है कि जिसको मर्जी वो नॉमिनेट करें। कभी जब तक वो वजीर थे सुहेल आफरीदी साहब, तब तक इनके लिए हर चीज़ अच्छा था। आज जब उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया इमरान खान साहब ने, ये उसमें नुक्स निकालने लग गए। ये हकीकत मानों में ये है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं और अब ये इनको समझ नहीं आ रही। ये जो लाहौर का वाक़या है उसकी जीती जागती मिसाल है कि ये अपने होशो हवास खो बैठे हैं। KPK ने जो ऑब्जेक्शन लगाया है इस्तीफे पर, उन्होंने कहा कि जो कंपोज होकर इस्तीफा आया उस पर साइन और जो हाथ से लिखकर भेजा उस पर साइन में फर्क है। जबकि मौजूद पहले कह रहे थे कि जो कंपोज डिजाइन आया है वो एक्सेप्ट ही नहीं हम करते, ना वो होता है, हाथ से लिखा जाता है। अब एक्सेप्ट भी कर लिया और कह रहे हैं दो आटा गूंदे हिलती क्यों। देखें जी, बात ये है जैसे कि पहले बात हुई, ये बुखलाहट का शिकार हैं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथों से निकल रही हैं। आवाम जो कि महंगाई से तंग थी, जो कि लॉ एंड ऑर्डर से तंग थी, आज जब ये उनके दिए हुए मैंडेट पर शब खून मारने के सारे ये बहाने हैं कि जी लिखा हुआ क्यों है, हाथ से लिख कर दें, टाइप किया हुआ क्यों है, सिग्नेचर्स फ़र्क हैं, आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है। बात यह है कि सच सच है, और सच और हकीकत ये है कि जो हमारी वहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, और अगर इसको इन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की, इसको इन्होंने अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की, तो वल्लाह बिल्लाह इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शुक्रिया।